राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि हमारे सारे व्यूअर्स जो हैं बहुत ही खुश होंगे। तो मैं भारती अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, मैंने गीतों की सरगम पर जो हमारा चैनल है उस पर बहुत सारे शादी विवाहों में जो देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं, राती जगह गीत गाए जाते हैं, वो मैंने डाल रखे हैं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि देखिए आप ये गीत डालो, आप ये गीत डालो। तो पहले क्या था कि मुझे गीतों के बारे में जानकारी नहीं थी, ना ही मेरा इतना देखिए इतना अनुभव रहा है, क्योंकि मैंने कभी गाई भी नहीं है। मुझे ये था कि चलो शादी विवाह होंगे तब देखी जाएगी, किसी को बुला के गा और हम साथ साथ गा लेंगे। लेकिन जब आप लोग कमेंट्स आए तो ये देखिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूं। तो फिर मैंने कोशिश की और कुछ गीत मैंने डाल दिए, क्योंकि ये जो देवी देवताओं के गीत होते हैं इनमें जो लिखे हुए होते हैं कई बार वो सही नहीं होते, कई बार हमें राग सही ढंग से नहीं आती तो हमें राग भी पूछनी पड़ती है और पूरी तरह से हमें क्लियर करना पड़ता है कि हाँ ये गीत सही है या नहीं। तो तब जाकर मैं उन गीतों को डालती हूँ। तो देखिए कई कमेंट्स ऐसे भी आए थे, मतलब पहले आए थे कि ये गीत डालो आप, जैसे दिवला गीत के लिए आया था, 4-5 बार कमेंट आया था कि आप ये गीत डालो दिवला गीत। लेकिन जब तक वो मैंने क्लियर नहीं कर लिया तब तक मैंने उस गीत को नहीं डाला। तो मैंने इस तरह से गीत देखिए डाले हैं। तो आप लोग ये ना सोचें कभी भी कि हमने इतने दिन पहले कमेंट किया था कि ये गीत आप डालो देवी देवताओं का और दीदी ने डाला नहीं। तो मैं जैसे ही क्लियर होगा मैं डाल दूंगी। तो आप जो है गीतों की सरगम जो चैनल है उस पर जाकर देखें। और मैंने शादी विवाहों में जो नीच चुनरी गाई जाती है, तो जब प्रवचन होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि कैसे गाएं, क्योंकि काफ़ी लंबा होता है और उसको हम याद जो पहले की जो लेडीज़ें थी उनको याद थी, लेकिन आजकल किसी को याद नहीं है, तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग, मैंने वो भी डाल रखे, तो आप गीतों की सरगम चैनल पर जाएं और वहाँ जाकर सर्च करें और आप वहाँ से आप भी मतलब उनको देखें और जो आपके संपर्क में हैं जिनको आप बताना चाहते हैं उन्हें बताएं, जिससे कि उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। तो देखिए बात जब चली शादी विवाहों की, तो आइए हम रीति रिवाजों के बारे में आज बातें करते हैं। जैसे कि मैं देखिए ज़्यादा तो नहीं जानती, पर थोड़ा बहुत मैं जो जानती हूँ, जो मैंने देखा है उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए रीति रिवाज जो होते हैं, यूँ समझो कि जब से हम जन्म लेते हैं मरते हैं तब तक ये रीति रिवाज चलते हैं। हर समय एक अलग अलग रीति रिवाज, वहाँ जन्म के समय अलग, शादी विवाह मतलब अलग अलग रिवाज। तो कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो बहुत ही हमारे माहौल को खुशनुमा बना देते हैं, बहुत ही मतलब जिनको देखकर हंसी आती है। हमें ऐसा लगता है कि ये मतलब प्रोग्राम कब हो और हम इस मतलब रीति रिवाज को देखें, और बहुत ही मतलब इंतजार रहता है कि कब होगा ये का प्रोग्राम। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं, हम जैसे अग्रवाल हैं तो अग्रवालों के बारे में आपको बताती हूँ, क्योंकि देखिए और बाहर तो इतनी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि सबके यहाँ जो रीति रिवाज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हमारे जो प्रयोजन होता है वो बहुत ही मतलब ऐसी एक रीति रिवाज है जिसमें बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि जो प्रयोजन होता है बच्चों का, तो जब करते हैं तो उसमें जो प्रयोजन करती है लेडीज वो रूस कर अपने पीहर जाती है, फिर वो जो उसका हस्बैंड होता है वो अपने रिश्तेदारों को बैंड बाजों के साथ लेने जाते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है उसमें। देखिए अब ये जो प्रयोजन होता है ना, इसमें मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन पहले क्या होता था कि परिवार बड़े होते थे, सब साथ साथ रहते थे, तो जो हमारे से छोटे होते थे उनको हम नेक देते थे, बहुत अच्छा लगता था। और जैसे हमारे से बड़े होते थे ससुर वगैरह, वो हमें जब नेक देते तो हमें खुशी होती थी। लेकिन अब परिवार देखिए छोटे हो गए तो वो रीति रिवाज पहले जैसे नहीं रहे, उनमें इतनी खुशियाँ नहीं रही, लेकिन जो है उनमें देखिए हम खुशी ढूंढते हैं और वो हमें अगर हम चाहें तो मिल जाती है। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमारे अग्रवालों में क्या होता है, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें कि जो लटूरी जो उतरती है ना वो प्रयोजन के द्वारा उतरती है, जब प्रयोजन होता है तभी। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि देखिए वैसे मैं ये नहीं कह रही ये गलत है, लेकिन हम जो कर रहे हैं जरूर नहीं है कि वो सही हो, या उसका हम थोड़ा सा कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। तो जैसे बड़े परिवार होते हैं उनमें तो हम बच्चों की शादी में कर लेते थे, लेकिन अब अगर हमें अलग से करने हैं और तो देखिए सहूलियत के हिसाब से जैसे पहले छोटे बच्चों करते थे, लेकिन जब थोड़ी प्रॉब्लम आई तो हम अपने बच्चों की शादी में करने लगे, तो प्रॉब्लम खत्म किसी भी वजह से। लेकिन जब हमें लटूरी उतरवानी है तो हमें तो करना ही पड़ेगा। अब उसमें क्या होता है कि परिवार में जैसे कोई है, शादी हो रही है और हमने कर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो हमें अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा और उसमें खर्चा भी ज़्यादा है, खर्चा भी अलग से हो, क्योंकि पूरा प्रोग्राम बिल्कुल शादी हो जैसा होता है। तो देखिए मैंने प्रॉब्लम में
फंसे हुए देखा है, क्योंकि मेरी देवरानी वो कह रही थी भाभी जी ये बहुत परेशान करता है, 6 साल का हो गया लेकिन अभी इसकी लटूरी उतर नहीं पाई, मैं प्रयोजन कर नहीं पाई थी। तो एक कैंची ला कर देता है, बोलता है कि मम्मी मेरे बाल काट दो। तो देखिए मैंने उनसे कहा कि भाई तुम प्रयोजन कर लो, बोली हाँ करूँगी, लेकिन 7 साल का हुआ तब। तो देखिए मैंने उनसे कहा कि भाई कुछ इसका सॉल्यूशन ढूंढो, क्योंकि देखिए हर चीज़ जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ सॉल्यूशन कोई ना कोई तो निकलता ही है। क्योंकि मैंने हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके यहाँ देखा था कि उनके 3 बेटे हैं, तो उनके यही प्रॉब्लम आई, किसी भी कारण से उनके यहाँ प्रयोजन नहीं हो पाया। तो उन्होंने क्या किया, अपने तीनों बच्चों को ले जाकर और देवी माँ के मंदिर में जाकर बाल उतरवा दिए। ईश्वर की दया से आज उनके यहाँ किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। यूँ तो देखो समस्या कितना भी कर लो, अपन हर रीति रिवाज को निभा लो, लेकिन फिर भी समस्या तो सबके साथ रहती है। लेकिन आज बढ़िया उनका परिवार खुशहाल है। तो देखिए सॉल्यूशन निकला ना, तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्यूशन थोड़ा बहुत भी निकल जाए ना, तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी छोटी हो जाए, कम हो जाती है। अब जैसे ये चलिए, ये तो हो गई एक प्रॉब्लम। अब दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, वो भी हम अग्रवालों की है। तो उनमें क्या होता है कि मतलब परिस्थिति कुछ भी हो, हाउ एनी कंडीशन, ठंडे पानी से ही स्नान करना है। अब मैं बताती हूँ कैसे। जैसे आज मेरे बेटे की मुझे शादी करनी है, ये जो रीति रिवाज है हमारे नहीं है, लेकिन उनके यहाँ है। जैसे आज उनको, जैसे मेरे बेटे की शादी है आज, तो आज तक मेरा बेटा और मेरी आने वाली बहू गर्म पानी से नहा सकते हैं। इसके बाद से बेटा बहू गर्म पानी से नहीं नहाएंगे, चाहे वो चूल्हे पे गर्म किया हो, चाहे रोड से, मतलब किसी भी तरह से, गीजर से, लेकिन गर्म पानी से नहीं नहाएंगे, क्योंकि उनके सती माता की ऐसी आंट है। तो अब ये प्रॉब्लम कब तक चलेगी, जब तक कि उनके बच्चे नहीं होंगे। और बच्चों में अगर लड़की हो गई तो प्रॉब्लम, वो लड़की को भी ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा। हाँ धूप में रख सकते हैं, धूप में रख के गर्म कर सकते हैं, लेकिन और किसी तरह से भी गर्म किया हुआ पानी काम में नहीं लेते। तो देखिए प्रॉब्लम है ना, तो वो भी देखिए मैंने उनको परेशान होते देखा है, लेकिन अब क्या करें। क्योंकि लेकिन फिर भी देखिए, अगर किसी आप में से कोई भी हो जिनके यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम हो, जिन्होंने सॉल्व किया हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं उनको बता सकूँ कि भाई उन्होंने भी ऐसा किया था। तो देखिए समस्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन इसका कोई ना कोई, हम कई बार क्या किसी भी रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, कुछ भी काम होता है उसे फॉलो करते हैं। मैं नहीं कह रही गलत है, मतलब होना ऐसा चाहिए कि हमारा काम भी हो जाए और हमें परेशानी भी ना आए। हम देवी देवताओं को माने, हम जो भी कर रहे हैं, देवी देवता ये सब भी देखिए बहुत जरूरी होते हैं, और इनको मानना ही बहुत जरूरी है। क्योंकि जीवन में ये सब चीज़ें, जब हमारा जीवन है तो हमें सब चीज़ें माननी भी है, हमें किसी को छोड़ना नहीं है। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो उसका निदान कुछ ना कुछ तो देखिए निकलना ही चाहिए। अब आपके भी देखिए कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई स्टोरी, ऐसी रीति रिवाज होंगी जिनका आपको इंतजार रहता होगा कि ये कब आए और हम इसमें मतलब बहुत ही आनंद उठाएं। और कोई ना कोई रीति रिवाज ऐसी भी होगी जिसका आपको लगता होगा यार फॉलो करना है। तो प्लीज़ आप हमें बताइए, जिससे हम और आप औरों के साथ भी शेयर कर सकें इस चीज़ को। अब इसके बाद देखिए एक रीति रिवाज और है कि वो भी हमारे वैसे रिलेटिव अपने रिश्तेदारों में ही हैं। तो उनका क्या है कि उनके यहाँ मतलब जो बहू होती है वो ताज़ा दूध काम में नहीं लेती, ना ताज़ा दूध की चाय बनाएंगी, ना ही ताज़ा दूध पिएंगी। मतलब किसी भी तरह से वो आज का, जैसे आज का दूध जैसे हमारे आता है तो वो काम में नहीं लेंगी। आज का दूध कल, कल का दूध परसों, इस तरह से। मतलब सुबह का शाम भी नहीं, हाँ शाम का दूसरे ले सकती है शायद, क्योंकि देखिए उनके बारे में पूरा तो मुझे नहीं मालूम, जितना मुझे मालूम है मैं बता रही हूँ। क्योंकि उनके कहा जाता है कि कोई 7 देवियाँ माता का स्थान है, वहाँ जाकर दूध चढ़ाओ तब जाकर वो ताज़ा दूध काम में ले सकती हैं। अब क्या है, बड़े बूढ़े ऐसे रहे नहीं, तो कोई बताने वाला नहीं है, तो कह रही चाह के हमें बहुत परेशानी आती है। क्योंकि बाहर कहीं जाती हैं तो वहाँ क्या होता है, कहते हैं कि भाई जैसे चाय वाले पूछते हैं भैया चाय बनाना, लेकिन तुम्हारे दूध ताज़ा नहीं होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि हर चाय वाले के ताज़ा दूध मिल जाए, तो बहुत परेशान होती हैं। तो देखिए आप लोग अगर इस समस्या का आपके पास कोई निदान हो, किसी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो, या आप लोग भी मान लो जानते हो, क्योंकि अग्रवाल बहुत सारे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और कोई आपके पास रीति रिवाज हो जिनको आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें बताएं कि भाई हम शेयर करेंगे। और कोई अगर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए कि भाई इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए, कि हमारे देवी देवता भी मानते रहें, हम सब चीज़ मानते रहें, मतलब सब चीज़ चलनी चाहिए, पर ये कुछ ऐसा निदान होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए जिससे हमारी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाए। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।